नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज बिहार। बिहार के हाजीपुर से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आपको भी गुस्सा आएगा। यहाँ एक मौलाना ने अपना कट्टरपंथ दिखाने के लिए नाबालिग हिंदू बच्चों का सहारा लिया। इस मौलाना ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टरों को हिंदू बच्चों के हाथ सौंपा और हर मुसलमान के घर पर चिपकवाया। यही नहीं, बाद में हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर भी पोस्टर लगाने का फरमान नाबालिग के हिंदू बच्चों को दिया। और ये कोई मामूली पोस्टर नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। एक ऐसा कदम जिससे समाज में अशांति फैलाने के साथ साथ हिंदू समाज को खुला संदेश दिया गया कि यहां पर अब इस्लामीकरण का खेल चलेगा। वो कैसे, ये भी हम आपको बता देते हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि इस पोस्टर में लिखा है आई लव मोहम्मद। उसके बाद साइड में लिखा है काफिर से कह दो कि औकात में रहे, दुश्मन आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट कर आया है। सोचिए जरा, अपने घरों पर तिरंगा नहीं, राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि आई लव मोहम्मद के बैनर लगाए गए और इन पर जो लिखा गया है उससे साफ दिखता है कि ये कट्टरपंथियों की वो सोच है जो हर मदरसे में हिंदुओं के लिए जहर सिखाया जाता है। इन्हें बताया जाता है कि जिहाद करो, 72 हूरें मिलेंगी और बचपन से ही देश के इस्लामीकरण का पाठ भी इन्हें पढ़ाया जाता है। इस पूरे मामले पर एसपी वैशाली का क्या कुछ कहना है वो भी सुनाते हैं। क्या हुआ था सर, किस बात को लेकर यहाँ पे क्या पूरी बात बताया जाए सर? सूचना प्राप्त हुई थी कि गरुआ जो टाउन था वहाँ पे कुछ पोस्टर लगाया गया, दीवारी पोस्टर, उसका सत्यापन किया गया है। पोस्टर का सत्यापन हुआ, पोस्टर का जो लेखनी है उसको देखा गया है। उस लेखनी के अनुसार जो हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी तक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी इसमें हुई, उसको डिटेन किया गया है। किस मकसद से ये लगाया गया है वो भी हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो मामला आया है उसमें कहीं ना कहीं अशांति फैलाने की बात आ रही थी कि समाज में जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने का प्रयास किया गया। तो हम लोग जो है इसमें कठोर कार्रवाई होगी। तो पोस्टर पे क्या लिखा हुआ था, किसको लेके मतलब ये हम लोग सीजर करवाएं और वो कांड का जो है पार्ट में। क्या यहाँ प्रिवेंटिव क्या कर रहे हैं सर आप लोग? प्रिवेंटिव अभी डिप्लॉयमेंट करा रहे हैं। फोर्स की डिप्लॉयमेंट यहाँ रहेगी 24/7। अगले त्योहार कितनों घरों पर सर वो पोस्टर लगाया गया है? लगभग 20 से 30 घरों पर लगा हुआ है। ठीक है, घर वालों का भी बयान लिया गया, उनके द्वारा बताएगा कि किसके द्वारा है। फुटेज भी हमारे पास है, सीसीटीवी फुटेज, जिसके आधार पर सत्यापन की गई है किसके द्वारा लगाया गया और अभी पूछताछ किया जाएगा उनसे। कुछ लोगों को हिरासत में एक व्यक्ति को अभी डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी कि क्या मंशा था उनका। फिलहाल जो मंशा नजर आया वो अशांति फैलाने का था, उसको अंदर कार्रवाई करेंगे। सवाल ये है कि क्या केवल गिरफ्तारी काफी है या फिर इन चरमपंथियों को सबक सिखाने का हथकंडा कुछ और होना जरूरी है? क्योंकि सच यही है, मुस्लिम समाज के कट्टरपंथियों द्वारा देश भर में ऐसे ही घटनाक्रम बार बार सामने आते हैं। कभी मंदिरों के पास अजान के कानफोड़ लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं, कभी रामनवमी की पवित्र शोभा यात्रा पर हमले होते हैं, तो कभी मंदिरों की दीवारों पर इस्लामी बातें लिखी जाती है और कभी सरतन से जुदा जैसे नारों के साथ दंगा भी फैलाया जाता है। और अब हिंदुओं के घरों पर आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने की साजिश रचकर उनकी धार्मिक भावनाओं को कुचला जा रहा है। क्या ये वही बिहार है जिसने राम की धरती, जनक की धरती और विधेय की संस्कृति को जन्म दिया? सुदर्शन न्यूज बिहार आपसे सीधा सवाल पूछता है, आखिर कब तक हिंदू समाज को सहिष्णुता के नाम पर दबाया जाएगा? कब तक इस्लाम की कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोग अपनी चालों से देश की एकता और अखंडता पर प्रहार करते रहेंगे? आज हाजीपुर की घटना बिहार के लिए एक अलार्म है। ये सिर्फ बैनर नहीं, बल्कि इस्लामी वर्चस्व का झंडा गाड़ने की कोशिश है। और यही वजह है कि हिंदू समाज अब जाग चुका है। साफ है, इस्लामीकरण का एजेंडा अब सड़कों पर नहीं, बल्कि घर घर की दीवारों तक पहुंच चुका है। और अगर इसे अब भी नहीं रोका गया तो कल यही दीवारें सरिया कानून और जिहाद के नारे लिखवाने का काम करेंगी। आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने वाले जान ले, ये बिहार है। यहां शहाबुद्दीन जैसे इस्लामी आतंकियों को भी दफन होना पड़ा है और अब हिंदू समाज हर उस आतंकी मानसिकता वाले चरमपंथी का अंत करेगा, चाहे वो कितने भी पर्दों के
पीछे क्यों ना छिपा हो। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सुदर्शन न्यूज बिहार। जय हिंद।